डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हालांकि ये टॉपिक आपको बड़ा कॉमन लगेगा, लेकिन एग्जाम में हम क्या क्या लिखेंगे, यदि इस पे क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजन, मींस हम नाइट्रोजन पे पढ़ने वाले हैं। नाइट्रोजन की बात करेंगे तो कौन सी कैटेगरी का आता है? ये दो कैटेगरी में बिलोंग करता है, एज ए एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट कैटेगरी में आता है, दूसरा इनहेलेंट कैटेगरी में आता है। ओके, इनहेलेंट कैटेगरी में आता है। ये कैसे आता है अभी मैं आपको पूरा समझाने वाला हूं। मींस क्वेश्चन आता है राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजन, तो आपको जो मैं आज पूरी क्लास में पूरी वीडियो लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं, पूरा का पूरा आपको लिखना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपको दोबारा ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी या पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार मेरे साथ ये पूरा वीडियो देख लेना। ओके, तो देखने का आपको शायद पता होगा 79% ये बाय वॉल्यूम एटमॉस्फेयर में होता है। मींस नाइट्रोजन सबसे ज्यादा हमारे एनवायरमेंट में मिलता है, कितना परसेंट? 79%। दूसरा फॉर्म रहता, पहला फॉर्म तो ये रह गया, दूसरा फॉर्म रहता है ये कंबाइंड फॉर्म में भी रहता है एज ए नाइट्रेट्स, जिसका एग्जाम्पल है चिली सॉल्ट फिटर, मतलब ये एज ए रॉक के फॉर्म में रहता है चिली सॉल्ट फिटर में। ओके, थर्ड फॉर्म में रहता है फ्रेंड्स, देखिएगा आप, एनिमल्स और प्लांट्स में अवेलेबल रहता है, जिसमें अपन कहेंगे एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड्स, एल्कलॉइड्स और डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स, जिसमें ये मिलता है। अब अपन बात करते हैं इसके प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन वाली हेडिंग में, मतलब ये 3 पॉइंट्स तो इसके जनरल पॉइंट्स हो गए। अब अपन बात करें प्रिपरेशन की। प्रिपरेशन जैसा आपको पता है क्या कि ये नाइट्रोजन सबसे ज्यादा एयर एटमॉस्फेयर में मिलता है, मतलब एयर में मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पे एयर ही ले रहे हैं, हवा ही ले रहे हैं, उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, जिससे हमें नाइट्रोजन गैस मिल जाएगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम डिस्टिलेट करेंगे, जिसकी वजह से और क्या होगा, फ्रैक्शनल मतलब जो कॉलम हम लेते हैं वो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लेते हैं, जिसमें क्या होगा, हमारा नाइट्रोजन अलग टेम्परेचर पे हमें मिल जाएगा, ऑक्सीजन अलग टेम्परेचर पे निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड अलग टेम्परेचर पे निकलेगा। इस तरह से हम उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस नाइट्रोजन को सिलेंडर में हम इसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में है। और ये जो सिलेंडर है इसका भी कलर कोड होता है, ब्लैक कलर तो होता है इसका नेक का, ये वाला जो एरिया है वो ब्लैक कलर का होता है और उसकी पूरी बॉडी ग्रे कलर की होती है। यदि इस तरह का कलर कोडिंग होता है तो इसका मतलब उस नाइट्रोजन उसमें सिलेंडर में क्या है, नाइट्रोजन गैस भरा है। ध्यान दीजिएगा, मैंने बाकी जो इनहेलेंट्स या गैसेस जो प्रोडक्ट बनाए उनमें भी डिफरेंट डिफरेंट कलर कोड बताया है। तो यहाँ पे ये याद रखना, ये वाला क्वेश्चन बनता है फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फार्मासिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, या जीपेट या इस तरह के क्वेश्चन, मींस ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टी एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों बात करेंगे। जैसा आपको शायद पता होगा, ये कलरलेस है, ऑर्डरलेस है, टेस्टलेस गैस है। मींस उसमें ना तो कलर होता है, ना कोई टेस्ट होता है, ना उसमें कोई स्मेल आती है। फिर उसके बाद में दूसरी कंडीशन है नॉन इन्फ्लामेबल है, मतलब ये ना तो खुद जलती है और ना ये कुछ सपोर्ट करती है जलने के लिए, तो ये दोनों चीज करती है। दूसरी नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका, 1 लीटर गैस एट 0 डिग्री टेम्परेचर 76 mm Hg प्रेशर। ये क्या है, बेसिकली प्रेशर है। इस प्रेशर पे क्या है इसका, यदि हम गैस का 1 लीटर गैस का हम वेट लेंगे तो 1.251 ग्राम आएगा। ये इसका एक डेंसिटी और उसकी गैस की फॉर्म में रहता है। और उसके बाद में अपन बात करते हैं, बट वो भी ऐसा हम बात कर रहे हैं इनर्ट गैस की तौर पे काम करता है। जो इनर्ट होता है, कोई काम नहीं करता, उसको हम क्या कहते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के तौर पे यूज करते हैं, मतलब वहां पे ऑक्सीडेशन को ही प्रिवेंट करेगा। क्लियर? फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसका कौन सा, हाई टेम्परेचर पे इट कंबाइन विद डायरेक्टली विद मेटल्स, कौन कौन से, लिथियम, बोरोन, सिलिकॉन, बेरियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, मैग्नीशियम। बनाता क्या है, नाइट्राइड, जो कंपाउंड बनता है इन सभी का नाइट्राइड बना देता। मींस
यहाँ पे हाई टेम्परेचर पे नाइट्रोजन की यदि इन मेटल्स के साथ रिएक्शन कराएंगे तो रेस्पेक्टिव नाइट्राइड बनेगा। ये तो हो गया इसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी। अब अपन बात करेंगे इसके फ्रेंड्स कौन सी यूजेस की, मतलब नाइट्रोजन का यूज क्या क्या होगा। हालांकि शायद आपने देखा होगा कि यार नाइट्रोजन तो कोई काम नहीं आती, लेकिन इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे यूजेस हैं। पहला अपन बात करें जैसे इनर्ट गैस थी तो एज ए एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे काम करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कंपाउंड जो एयर से ससेप्टेबल हो या ऑक्सीजन की वजह से खराब हो जाते हो, उनके कंटेनर में हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे क्या होगा वहां ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। नाइट्रोजन होगा तो वहां पे उनका प्रोटेक्शन हो जाएगा। तो हमने बोला प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन ऑफ व्हाट, केमिकल भी हो सकता है, वो रिएजेंट भी हो सकता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल जैसे कोड लिवर ऑयल, ऑलिव ऑयल, कैस्टर ऑयल और विटामिन प्रिपरेशन, इन सभी के प्रिपरेशन में इनके कंटेनर में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, जिससे क्या होगा वहां का ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगा। जैसा कि नाइट्रोजन इनर्ट रहता है तो वहां पे जब ऑक्सीजन अवेलेबल ही नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा। ऑक्सीडेशन नहीं होगा इसका मतलब उनका हमने प्रोटेक्शन कर लिया, किनका, इन सभी रिएजेंट्स का। क्लियर। दूसरा आपने देखा होगा इंजेक्टेबल्स में भी इसको यूज करते हैं। इंजेक्टेबल्स में यूज कैसे करते हैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं। यदि आपने एक इंजेक्शन वायल के तौर पे आपने यूज किया होगा तो इस तरह की वायल होती है, उसमें यहां तक इस तरह से वहां पे इसमें जो दवाई होती है वो भरी रहती है। ऊपर वाले एरिया में जो ये वाला एरिया है इसमें नाइट्रोजन गैस भरी रहती है। जब हम इसको तोड़ते हैं तो टप की आवाज आती है। टप की आवाज आने का मतलब उसमें से जो नाइट्रोजन गैस है वो बाहर निकल रही है। मींस जब इसको प्रिपरेशन को हम पैकेज करते हैं, इसको सील आउट करते हैं, तो क्या होता है इसमें नाइट्रोजन, जब सीलिंग करते टाइम इसमें नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस भर जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा, जो ब्लैंक एरिया है, जो खाली एरिया है, इस खाली एरिया में नाइट्रोजन गैस रहती है, ऑक्सीजन नहीं रहती है, जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पे ये वाला प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब ये सेफ रहेगा। जैसे ही इसको हमने तोड़ के हमने इंजेक्शन में भर लिया और पेशेंट को लगा दिया, इतनी जल्दी उसका ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता। इस तरह से हम इंजेक्टेबल्स को उसको प्रोटेक्ट करते हैं बाय किसके लिए, किससे, ऑक्सीडेशन से। ओके, फिर आता है नेक्स्ट कौन सा, पहला ये हो गया, दूसरा हमारा ये हो गया, तीसरा हमारा बात करेंगे एज ए डाइल्यूएंट फॉर ऑक्सीजन। मतलब पेशेंट्स को यदि हम ऑक्सीजन देने की जरूरत पड़ती है तो हम 100% ऑक्सीजन वेरी रेयर कंडीशन में देते हैं, उसके साथ नाइट्रोजन या हीलियम मिलाया जाता है। नाइट्रोजन मिलाते हैं तो भी उसको परफेक्टली पेशेंट सांस ले पाता है और कंडीशन बनती है। तो पेशेंट्स को देने के लिए यहाँ पे नाइट्रोजन एज ए डाइल्यूएंट, मतलब नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों को मिक्स किया जाता है, फिर उस पेशेंट को दिया जाता है। ये हो गया इसका डाइल्यूएंट के तौर पे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्या होगा, जैसे का फोर्थ आता है लिक्विड नाइट्रोजन। लिक्विड नाइट्रोजन शायद आपको पता होगा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग कंडीशन है। लिक्विड नाइट्रोजन क्रायोस्कोपिक सर्जरी ऑफ ट्यूमर, ये क्या होता है ध्यान दीजिएगा। यदि किसी पेशेंट के जैसे इस तरह की कोई कंडीशन है और यहाँ पे उसके एक ट्यूमर है और अंदर की तरफ है, तो यहाँ उस ट्यूमर का मतलब उसकी कैंसर पार्ट है या ये गांठ है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ पे इसको लॉजिकली समझना। क्या करते हैं हम, लिक्विड नाइट्रोजन लेते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन एक बिल्कुल हम इस तरह से लेते हैं कि इस हाई प्रेशर से हम यहाँ पे स्प्रे करते हैं, हाई प्रेशर से स्प्रे करते हैं तो लिक्विड नाइट्रोजन उस ट्यूमर को काट देता है, इस तरह से काट देता है। लिक्विड नाइट्रोजन किस तरह से चाकू की तरह काम करता है और लिक्विड नाइट्रोजन उसको पूरे को रिमूव कर देता है। जैसे हम इस पे स्प्रे करेंगे बिल्कुल तीखे तौर पे, तो इस तरह से स्प्रे करेंगे तो ये ट्यूमर हट जाएगा। और इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक सर्जरी, मतलब कूलिंग कंडीशन में उसको सर्जरी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पे, क्रायोस्कोपिक सर्जरी क्या होता है, रिमूवल ऑफ ट्यूमर बाय मीन ऑफ नाइट्रोजन और मींस लिक्विड नाइट्रोजन।
नाइट्रोजन, वो होता है क्रायोस्कोपिक सर्जरी। और नेक्स्ट आता है फिफ्थ पॉइंट, कौन सा देखिएगा, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ किसका, अमोनिया मैन्युफैक्चर करने के लिए नाइट्रिक एसिड, नाइट्रेट्स, साइनाइड, एक्सप्लोजिव, डिफरेंट इन सभी को सिंथेसाइज करने के लिए भी हमें नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है। जो कैसे मिलेगा हमें नाइट्रोजन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमें नाइट्रोजन मिलेगा। फिर लास्ट सिक्स्थ पॉइंट आता है, कूलेंट के तौर पे काम करते हैं नाइट्रोजन, कूलेंट के तौर पे यूज किया जाता है। मींस फूड को फ्रीजिंग या प्रोसेसिंग करने के लिए, मतलब ठंडा करने के लिए एज ए कूलेंट के तौर पे भी नाइट्रोजन यूज किया जाता है। ये हो गया पूरा का पूरा इसका यूजेज। मींस क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन ये आएगा आपका राइट शॉर्ट नोट ऑन नाइट्रोजन। तो आपको मैंने जितना पढ़ा है पूरा का पूरा लिखना है। पहला जनरल बताना है, फिर इसका प्रिपरेशन बताना है, साथ में इसका स्टोरेज बता देंगे। स्टोरेज में क्या करेंगे, ब्लैक नेक और ग्रे बॉडी का होगा, प्रॉपर्टीज होगा, प्रॉपर्टीज के बाद में इसके यूजेज होंगे। यूजेज आपके 6 यूजेज बता दिए। अब मैं बात करता हूं यहाँ पे दूसरा पॉइंट, यदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो कौन कौन सी क्वेश्चन पे हमें एम्फेसिस करना चाहिए, देखिएगा। पहला क्वेश्चन तो आता है यहाँ पे इंपोर्टेंट पॉइंट कौन सा, दैट इज इसका 79% वाला, ये क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन आता है ये इसका कलर कोडिंग का, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन बनता है कौन सा, इनर्ट गैस या एंटीऑक्सीडेंट वाली कैटेगरी का, ठीक है। और फिर उसके बाद में इसका इंजेक्टेबल्स में भी यूज करते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। कौन कौन सी प्रिपरेशन पे यूज कर सकते हैं, इस पे भी क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। फिर उसके बाद में यहाँ पे क्रायोस्कोपिक सर्जरी पे क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। फिर उसका एज ए इसका जनरल जो यूजेज है उन सभी पे क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप का। इस तरह से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था क्या, कि एंटीऑक्सीडेंट और इनहेलेंट के तौर पे यूज करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट आ गया, एंटीऑक्सीडेंट ये वाले एंटीऑक्सीडेंट आ गया, और ऑक्सीजन के साथ मिला के हम पेशेंट को देते हैं तो एज ए इनहेलेंट के तौर पे यूज हो गया। मींस हमने जो शुरुआत में बोला था वो पूरा का पूरा प्रूव हो गया कि एज ए एंटीऑक्सीडेंट एज वेल एज ए इनहेलेंट यूज किया जाता है। ये हो गया पूरा नाइट्रोजन के बारे में। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें, और जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इमीडिएटली अलर्ट मिल जाएगा। यदि आपने सीनियर्स, जूनियर्स, अपने क्लासमेट में ये इस चैनल को आपने फॉरवर्ड नहीं किया तो वो भी आप कर सकते हैं, ताकि उन सभी को भी पढ़ने का मौका मिले। थैंक यू वंस अगेन। मैं फिर से नया वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर होऊंगा। थैंक यू।